बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। आज का जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। अब जो दूसरा एक थ्रेट है पोल्यूशन का, वो है वाटर को। The contamination of water bodies by harmful and undesirable substances is called water pollution. अब जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ है वो कैसे पोल्यूट होती हैं? जब मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से एक थ्रेट है वाटर बॉडीज़ को भी, क्योंकि जो भी गार्बेज घरों का, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट, डिस्पोजेबल सब कुछ इसी में जाता है और इससे जो हमारा ये वाटर कंटेमिनेट हो जाता है बाई हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, उनको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। आप देख रहे होंगे फिगर में भी कितना पानी जो है इसमें कितना गंदगी डाला गया है। अब जो है वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से, किस किस वजह से जो हमारा ये पानी है ये अब पोल्यूट हो जाता है। एक तो हीट और ऑयल स्पिल्स की वजह से फिज़िकल वाटर पोल्यूटेंट जिनको हम कहेंगे, या केमिकल पोल्यूटेंट्स हम लाइक डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, या बागों में स्प्रे या इनमें खेतों में स्प्रे करते हैं, वो चला जाता है वाटर बॉडीज़ में। या बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स लेंगे हम, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सब से जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। अब सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? यही है सीवेज, जो गंदगी, गलाजत घरों की, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेट्रोलियम ऑयल एट्सेट्रा। इन सब से यही है सोर्स हमारे जो वाटर को ख़राब कर देते हैं, जो कि हम फिर यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या है, कौन से सोर्सेज ऑफ सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फिगर में हमने दिखाई है ये डिटर्जेंट है, सोप्स वगैरह, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ऑयल एट्सेट्रा, ये सब है वाटर पोल्यूटेंट्स। अब जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? आप देख रहे होंगे कि जो भी ये बॉटल्स है ये डाला गया है और बाकी गंदगी इसमें डाला गया है। इससे अब क्या होगा? इट कॉजेज ह्यूमन डिजीज़ लाइक टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस एट्सेट्रा। ये सब वाटर बॉर्न डिजीज़ है, टाइफाइड हो, कॉलरा हो या जॉन्डिस हो। इट लीड्स टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसी वजह से, क्योंकि जब पोल्यूट हो जाएगा हमारी वाटर बॉडीज़ ख़राब हो जाएगी, इससे हमारी जो इकोलॉजी सिस्टम है वो भी ख़राब हो सकता है। इट कॉजेज वाटर ब्लूम लीडिंग टू यूट्रॉफिकेशन। हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि यूट्रॉफिकेशन क्या होता है। इट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर। इसकी वजह से जो है टेम्परेचर में भी चेंज आ जाती है। इट कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये है सर्टेन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हमने अभी एक टर्म देखी, यूट्रॉफिकेशन। The excessive disposal of chemicals in water bodies leads to excessive growth of algae in water bodies that takes up the dissolved oxygen of water, due to which aquatic life starts disappearing. बोलूँगी कि जो भी हम गंदगी, केमिकल्स वगैरह, यही फर्टिलाइज़र्स हो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स पानी में जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? एलगी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सारा का सारा पानी जो है इसमें एलगी प्रेजेंट है, और एलगी जो है वो ऑक्सीजन वो लेते हैं पानी में से, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है पानी में कम हो जाती है, और जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसी को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। दैट मीन्स हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी असर पड़ता है। अब क्या है, जब हम ज़्यादा केमिकल्स पानी में डालेंगे तो पानी जो है हमारा उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी एल्गी की वाटर में। तो जो हमारे पानी में वाटर होता है वो आपको पता ही है, डिज़ोल्व वाटर ऑक्सीजन जो होता है वो यही एल्गी लेते हैं
तो वहाँ जो है एक्वेटिक लाइफ जो है, पानी की मछलियाँ वगैरह, वो उनको हम एक्वेटिक लाइफ कहेंगे। वो जो पानी में होते हैं तो वो डिसअपियर हो जाएंगे और उन पे असर पड़ता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूट्रॉफिकेशन। अब दूसरी टर्म हमने पढ़ी थी, इट लीड्स टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हुआ? इट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड ट्रॉफिक लेवल्स। आप देखते हैं कि हमारी फूड चेन लेते हैं, आपको पता है क्या है कि ग्रास जो है हमारा वो कंज्यूम करता है। कौन खाता है? डियर को फिर लाइन खाती है। ये हमारी इस तरह से फूड चेन बनती है। तो क्या होता है, इससे भी असरात पड़ते हैं। उसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या? इट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एट ट्रॉफिक लेवल्स। यही समटाइम्स सम हार्मफुल केमिकल्स में एंटर द फूड चेन। कोई हार्मफुल फूड चेन में घुस गया केमिकल, जैसे हम स्प्रे करते हैं, जैसे हम प्लांट्स वगैरह उगाते हैं या वेजिटेबल्स, उन पे हम स्प्रे करते हैं तो ताकि हमें लीफ ग्रो अच्छा मिले, फ्रूट अच्छा मिले, वेजिटेबल अच्छा मिले। उससे क्या असर होता है? हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पैदावार हमारा जो है वो इंक्रीज होता है। मगर जो ये है, जो हम उन पे पेस्टिसाइड्स करते हैं, वो भी उनकी जो ये है टॉक्सिफिकेशन वो बढ़ जाती है, एक लेवल से दूसरी लेवल बढ़ जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? कम। मगर जो ये है मतलब जिससे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़े, तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से जो सबसे लास्ट वाला होता है इस फूड चेन में हमारा ऑर्गेनिज़म, उस पे ज़्यादा असर हो जाता है, वो ज़्यादा सफ़रर बन जाता है। तो इस फिगर में आप देखेंगे ग्रास आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो वो कंज्यूम करता है डियर को फिर लाइन। इस फिगर के हिसाब से लाइन जो है सबसे ज़्यादा सफ़रर है। इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट एट ईच स्टेप द कंसनट्रेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस डज नॉट डिक्रीज लाइक एनर्जी। जैसे एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जा एनर्जी डिक्रीज होती है, मगर जो हार्मफुल सब्सटेंस की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। रादर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट ईच लेवल ऑफ द मैक्सिमम सफरर is the last organism like in the given figure, the maximum sufferer is lion। तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हुई? It is defined as an increase in the concentration of some harmful substances at trophic levels. Sometimes some harmful chemicals may enter the food chain। जैसे ये मैंने बोला हम स्प्रे वगैरह करते हैं, उससे जो फूड चेन में हमें हार्मफुल केमिकल कोई घुस गया। तो इट इज़ सरप्राइजिंग to note that at each step the concentration of harmful substance does not decrease like energy, rather it keeps on increasing at each level of the maximum sufferer is the last organism like in the given figure, the maximum sufferer is the lion। तो इस तरह से हमारा जो ये वाटर पोल्यूशन, वाटर का ये सब कुछ ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह सॉइल पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।